जो अवैध बीफ कहाँ से आता है? श्रीरामपुर से आता है या फिर ढाका से आता है? क्योंकि मैंने पहले अहिल्या नगर अहमदनगर में काम किया हुआ, मुझे पता है कहाँ से आता है। जालना मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है जालना से कहाँ आता है। मैंने औरंगाबाद रूरल में भी काम किया हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि औरंगाबाद रूरल से कहाँ आता है। तो देखिए, कुछ होटल्स के नाम और लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, कुछ दुकानें भी है जो आज भी ये करते हैं। जिनसी में कुछ एरिया है वहाँ पे आज भी चलता है। लोकेशन वगैरह सबको सब पता है, कौन सा टाइम है, कौन से टाइम में जानवर आते हैं, टू व्हीलर कैसे आते हैं, कौन से टाइम पे। 117 लोगों को हम लोग ईद के वक्त, ये बकरा ईद के वक्त हम लोग उनको वापस तड़ीपार कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे गोश्त मौके से जो बात चल रही है, बड़े जानवर की कुर्बानी, चाहे वो गाय हो या बैल हो, मैं ओपन बता रहा हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह वराऊ ने ऐलान किया है कि हम इस त्योहार के मौके पर पूरे मुल्क में गाय और बैल की कतई कुर्बानी भी देंगे, और हो सके तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल रशीद मदानी जी, त्याचबरोबर नगरसेवक रशीद मामूजी, डॉक्टर मुर्तजा जी, विरोधी पक्ष नेता श्री समीर शादिद बिल्डर जी, नगरसेवक काकड़े जी, इजाज जैदी जी, गजानन बारवाल जी, अफसर खान, अमित गुईगर जी, इकबाल अंसारी जी, जावेद कुरेशी जी, या ठिकाणी उपस्थित माझे सर्व सहकारी डीसीपी अधिकारी, त्याचबरोबर सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित जे इमामचे अध्यक्ष आहेत ते मौलाना इक्बाल अन्सारी जी, आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि माझे सर्व सहकारी। काफी हम लोगों ने चर्चा की कि बकरी ईद का त्योहार अच्छी तरह से कैसे गुजरा जाए। हर साल अभी ये हमारा लगभग मैं दूसरा साल तीसरा साल है कि हम लोग बकरी ईद के मौके पे इस मीटिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे ख्याल से 2 साल में जो भी त्योहार हुए हमारे शहर में, भले वो गणपति है, अम्बेडकर जी जयंती है, जो भी है, बहुत अच्छी तरह से और सब लोगों ने एक दूसरे का सहकार्य किए हुए अच्छी तरह से निकले गए। छोटी मोटी चीज जैसे जैसे रशीद मामू साहब ने बताया कि होती रहती है, क्योंकि बड़ा 20-25 लाख का शहर है, छोटी मोटी चीजें होती रहती, लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। आने वाले सालों में महाराष्ट्र के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने वाला है, जहाँ पे एक बड़ी पाइपलाइन वाटर सप्लाई की आने वाली है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा शहर में आने वाला है। तो इस हिसाब से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर का माहौल जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े कंपनी जब आते हैं तो मुझे हर बार पूछते हैं कि अपने शहर का माहौल कैसा है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने चीजें सुनी हुई रहती है तो वो पूछते हैं कि कैसा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदार है, और आप बिल्कुल अपना शहर में आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, और देखिए ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काम में आएगा। हमारा अच्छा ही हमारे शहर का जो शांतता का माहौल है वो हमारे बच्चों, हमारी पीढ़ियों के लिए आएगा। जब बड़े बड़े कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, शहर में लोग आएंगे, तो काम हमारे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हम सब जिम्मेदार हैं और इस हिसाब से हम लोग बर्ताव भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे बकरीद के मुहूर्त पे डॉक्टर रशीद मदानी जी, मौलाना इकबाल अंसारी जी, मौलाना मोइनुद्दीन फारूकी जी और मौलाना मोहम्मद यूनुस जी की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद जो अभी जो बात निकली कि गोवंश और जो गवर्नमेंट का एक्ट है उस हिसाब से गोवंश अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल, अनधिकृत कत्तलखाने प्रतिबंधक करणे संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना और सर्कुलर जो गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के तरफ से 21 तारीख को निकला हुआ है,
उन्होंने जो जो डायरेक्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से हम लोग अमल कर रहे हैं। आपको पता है कि फिर भी इतना सब कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते और कुछ चीजें करते रहते हैं। तो मैंने खुद अहिल्यानगर एसपी, जालना एसपी और हमारे छत्रपति संभाजी नगर एसपी से हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो अवैध बीफ कहाँ से आता है, श्रीरामपुर से आता है या फिर नाता से आता है, क्योंकि मैंने पहले अहिल्यानगर अहमदनगर में काम किया हुआ, मुझे पता है कहाँ से आता है। जालना मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है जालना से कहाँ आता है। मैंने औरंगाबाद रूरल में भी काम किया हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि औरंगाबाद रूरल से कहाँ आता है। तो देखिए कि और कौन करने वाले हैं वो भी पता है। तो उनको हमने जो भी है लोकल पुलिस स्टेशन को हमने इत्तला दी है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। इस साल हमारी जो कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी और इंस्टा स्मार्ट, वो जो फूड प्रोवाइडिंग कंपनी है, उनकी भी मीटिंग ली हुई है 4 दिन पहले। और उनके जो जो लोग जो डिलीवरी करते हैं घर घर में फूड की, उनको भी वार्निंग देकर रखा है कि कोई भी अगर ये होटल से भी ऐसा गोश्त तैयार होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ऑर्डर देने वाला और वो लेके जाने वाला, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। समझ गए? तो अगर मैं पहले ही बोलता हूँ, हमारे पीआई को भी हमने बता दिया है कि जो ऐसा गोश्त होटल से ऑर्डर करेगा, और आज नहीं, मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ, इसके आगे भी, क्योंकि कुछ होटल्स के नाम और लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, कोई दुकानें भी है जो आज भी ये करते हैं। जिनसे में कुछ एरिया है वहाँ पे आज भी चलता है, लोकेशन वगैरह सबको सब पता है, कौन सा टाइम है, कौन से टाइम में जानवर आते हैं, 2 व्हीलर कैसे आते हैं, कौन से टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखो, हम लोगों ने नार्कोटिक्स में बहुत अच्छी कार्रवाई की, अभी उसके बाद हमने कंजम्पशन, यानी आज तक हम लोग पीने वाले पे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू की है। कल ही लगभग हमने 150 से 200 जो ड्रग्स लेने वाले हैं, पीने वाले हैं, पहले बेचने वाले पे कार्रवाई करते थे, लेकिन अब पीने वाले के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये जो यहाँ पे लाने वाले हैं और उनको सपोर्ट करने वाले की भी अलग से कुछ सिस्टम है, तो उसमें बड़े लोग भी शामिल है, मुझे पता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप कृपया इस तरह का यानी काम मत कीजिए। 10 साल का भी मैंने रिकॉर्ड सबका, ये जो गोश्त बेचने वाले इलीगल जो है उनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन है कि उनके ऊपर एमपीडीए किया जाए, उनके ऊपर मकोका लगाया जाए। तो जो गलत चीज करते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमारे यहाँ पे काफी सारे नगर सेवक अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए भी हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप हमें आके आपके एरिया की प्रॉब्लम बताएं, गलत काम करने वाले के लोग मालूमात दें। मुझे अभी तक अभी इलेक्शन होके गया, लेकिन ड्रग्स के बारे में मालूमात देने के लिए कोई नगर सेवक नहीं आया। बेचने वाला है, लेने वाला है, जगह बैठने वाला है, आप आ जाइए ना, भले आप कैमरा सामने लेके साथ ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? लेकिन आप बताइएगा, जब तक आप आते, लेकिन 2 4 5 मिलके आ जाते हैं, लेकिन आपका अगर शहर नशा मुक्त हो, अपने एरिया में अगर अच्छी चीजें, पुलिस की तरफ से भी आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपके साथ है। समझ गए ना? अगर शांतता बरकरार रखने के लिए आप हमारे, मुझे पता है कि लोकल पीआई तक ही आपका काम हो जाता है, आपको ऊपर भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जैसे कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मालूमात मुझे भी होनी चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास आ जाइए, यानी हम अपने शहर का माहौल और अच्छी तरह से कैसे रखें, इस बारे में हम लोग कोशिश करते रहेंगे। उसके सिवा आपको पता है कि हमने 6 पॉइंट्स नाकाबंदी के लगा हुए हैं, 3 स्पेशल स्क्वाड हमने रखे हुए हैं, और उनके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस को दिए हुए हैं। जिसको भी कुछ मालूमात मिले तो उसके ऊपर आप, हमारा डायल 112 का भी नंबर है कंट्रोल रूम का, तो आप उसके ऊपर भी कुछ गलत चीजें करने वाले लोगों का बारे में हम लोग आप मालूमात दे सकते हैं। उसके बाद हमने लगभग इस साल जो
ऐसा गलत कार जो गोवंश के गोश्त बेचने वाले 6 लोगों को हमने तड़ीपार किया हुआ है। और 6 और 7 लगभग 13 लोगों का हद्दपार तड़ीपार किया हुआ है। और लगभग 117 लोगों को हम लोग ईद के वक्त, ये बकरा ईद के वक्त हम लोग उनको वापस तड़ीपार कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे गोश्त लाने वाले लोग हैं। वो हमारे डीसीपी जोन 1 और जोन 2 के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनको 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, नहीं तो 3 दिन के लिए, कितनी दिवसागत करते हैं, 3 दिन के लिए वो तड़ीपार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे मैं खुद एमएससीबी के जो चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, मैं उनके टच में हूँ, मैंने उनसे बात भी की हुई है, हमारे उनके साथ मीटिंग भी हुई है। महानगर पालिका के जो आयुक्त है, मैं उनसे भी कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ। यानी जो भी आपकी तकलीफें है बकरी ईद के दिन पे, जो भी अच्छी तरह से हल हो जाए। हम लोग पूरी प्रशासन की तरफ से सतर्क है, अलर्ट है। और आपकी जो भी है दिक्कत है, आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो बहुत ज्यादा है, गर्मी इस साल चरम पे है पूरे महाराष्ट्र में, अपने पूरे देश में। तो डिमांड भी बहुत ज्यादा उससे वजह से चालू हो जाती है, इंडस्ट्रीज की भी डिमांड होती रहती है, तो उनके ऊपर भी काफी बार आता है। आपको पता है, ऐसे नहीं है आपके घर पे लाइट जाती है, हमारे ऑफिस की भी लाइट जाती है, हमारे भी घर पे सबकी लाइट जाती है। जानबूझ के कोई नहीं करता है, आप ऐसे मत कभी भी सोचना कि जानबूझ के कोई कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोड की वजह से कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं वापस आपके तरफ से मैं उनको भी दरखास्त करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, थोडासा तुम्ही प्रयत्न करा जास्तीत जास्त, की 24 तास म्हणजे 27 तारखेच्या रात्रीपासूनच 28 दिवस तारीख पूर्ण आणि 28 रात्री देखील कोणत्याही प्रकारे लाईट महत्वाच्या एरियामध्ये जाणार नाही। लक्षात घ्या, लोकांची गैरसोय होते, लोक उन्हाने ऑलरेडी त्रासलेले असतात, वैतागलेले असतात, आणि सणामध्ये अजून लाईट नसल्यामुळे आणखीन ते वैतागतात। समजलं का नाही? तर तेव्हा तुमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न राहू दे की लाईट कशी जाणार नाही। मी परत तुमच्या चीफ इंजिनियर साहेबांशी मी बोलेनच, कालच माझं त्यांचं बोलणं झालेलं आहे। ते रिटायर होत आहेत ना आता, कधी ट्रान्सफर झाले त्यांची? बरोबर, ठीक आहे, काय हरकत नाही। चार्ज कुणाकडे आहे? ओके, ठीक आहे, पण खात्री करा की या गोष्टी होणार नाही। माझ्या मते आम्ही पूर्णपणे पोलीस प्रशासनाचा बंदोबस्त देखील आमचा तगड़ा असणार आहे। कोणी कायदा व सुव्यवस्था, कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करे तो उसको कैसे टफ तरीके से हैंडल करना है वो हम लोग पूरी करेंगे। आपको पता है कि आपके सबके सहकार्य की वजह से हमारे लोकसभा हो, विधानसभा हो और हमारे कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत इलेक्शन सभी अच्छी तरह से निकल गए। और मुझे यकीन है और पूरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है। देखिए, अगर नागरिक ही अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं और आपके तरफ से अच्छे सुझाव आते हैं, और अभी जैसे मौसमी मौलाना साहब ने भी आप सबको आदेश दिया है, मैं तो कहूंगा कि आप इस गलत चीजों को करिए मत, रिक्वेस्ट किए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ लोग, आप ये जो यहाँ पे मीटिंग में जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बता दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए नीचे आप, तो कम से कम ये चीजें नहीं होगी और गलत चीजें नहीं होगी। आपको भी पकड़ा जाएगा तो फिर मुझे ख्याल से आपको भी पुलिस स्टेशन किसी के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है कि नहीं? काफी सारे नगर सेवक बैठे अभी हंस रहे यहाँ पे मैं बोलने के बाद। पोलीस स्टेशनचे पीएना म्हणून मी सांगतो, बकरीच्या दिवशी अशा प्रकारे कोण नगरसेवक आला तर अजिबात काही काम करायचं नाही, झालं का नाही? मला खात्री आहे की आपण सर्व एकत्रितपणे हा सण चांगल्या प्रकारे पार पाडू। आपल्याला कुठल्याही या प्रकारची अडचणी असतील, प्रॉब्लेम असतील तर आपल्या सगळ्यांचं आमच्याकडे स्वागत आहे। फिर एक बार मैं छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत, स्पेशली मौलाना साहब का, क्योंकि हम लोगों ने उनको 2 बार तकलीफ दी आप लोगों को। 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बुलाया था, कहा वही कल भी आए थे। मैं थोड़ा एक काम से दूसरी जगह पे था, एक्चुअली मैं खुद आने वाला था। हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर मैडम आपके पास थे। ट्रैफिक के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छे सजेशन दिए हुए हैं। हमारे ट्रैफिक के एसीपी यहाँ पे भूषण साहब बैठे हुए हैं, वो गौर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोग डिप्लॉयमेंट करके जो भी तकलीफें हैं वो पूरी करें। वापस एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, मैं आए हुए सभी भाइयों को आने वाले त्योहार बकरीद की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं 88 के बाद से जब भी यहाँ कोई पुलिस कमिश्नर आते हैं, एसपीएस यादव साहब आखिरी डीएसपी थे, उसके बाद से हर ईद बकरीद और 12 रबीउल अव्वल गणपति है, दिवाली होली है, हर मौके पर पुलिस प्रशासन की जानिब से शहर के सभी जाति और धर्म के लोगों को बुला करके ये बताया जाता है कि वे अमन शांति से हमको आने वाला त्योहार मनाना है। आज भी हमको बुलाया गया, मैं सर का आभार मानता हूँ। परसों भी कुछ उलमाए किराम को सर ने बुलाया था और मैडम थी यहाँ पर, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की। पहली बात ये है कि यहाँ बकरीद के मौके से जो बात चल रही है, बड़े जानवर की कुर्बानी, चाहे वो गाय हो या बैल हो, मैं ओपन बता रहा हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह वराओ ने ऐलान किया है कि हम इस त्योहार के मौके पर पूरे मुल्क में गाय और बैल की कतई कुर्बानी भी देंगे और हो सके तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए, जैसा कि मोर पर पाबंदी लगाई गई। एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते से हमारे शहर औरंगाबाद की बहुत सारी मस्जिदों में साहब हम लोगों ने जुमा के मौके पर आवाम को बताया कि जिस जानवर की पाबंदी को सरकार ने मना किया है, गाय और बैल, भैंस भैंसा, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, ये सब आप काट सकते हैं और शरीयत ये भी नहीं कहती कि बगैर गाय और बैल के तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। अगर ये जानवर है इसको बिल्कुल लाना नहीं, खरीदना नहीं और इसकी कुर्बानी तो करनी ही नहीं बिल्कुल। ये एक बात हो गई। हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई जिस जानवर से मना किया गया, हमारे उलमा ने भी और महाराष्ट्र सरकार का भी जीआर आ गया है, कल गया है शायद, मैं समझता हूँ कल हम लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर पाबंदी है। अब इसमें एक बात पुलिस प्रशासन को करना चाहिए कि जो बाहर से जानवर आते हैं, कुछ लोग हैं जैसा मामू ने बताया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी रोक के कहते हैं कि कतल खाने में जा रहा है। तो फैसला करना आवाम का काम नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के किसी जात के हो। फैसला करना, वेरीफाई करना पुलिस का काम है। उन्होंने वो गाड़ी को पकड़ के पुलिस के हवाले करना, पुलिस जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। परसों जो हैदराबाद में हुआ कि प्लाईवुड की ट्रक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, हमको मालूम है। हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे और औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मामू ने बताया कि आज तक ऐसा कोई मामला त्योहार के मौके पर नहीं हुआ। इस त्योहार के मौके पर भी इंशाअल्लाह हम पूरी अमन शांति से काम करेंगे। 2-3 सजेशन है जो मैंने परसों मैडम को भी दिया था। पहला तो ये है कि पानी की हाहाकार है शहर में, पानी 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में शहर में आ रहा है। हमने उस वक्त भी परसों भी बताया कि इस दिन पानी चाहे वो दिन नंबर का हो या ना हो, यहाँ पर वाटर सप्लाई वाले हैं, उन्होंने ज्यादा पानी देना चाहिए। एक बिजली की हमको हर मरतबा शिकायत है, ईद के मौके पर भी हमने कहा था, तो जानबूझकर मैं बता रहा हूँ, मुझ पे आप आरोप लगा सकते हैं, ईद के दिन 4 बजे 5 बजे से जो बिजली बंद हुई तो 9 बजे तक उसका बाकायदा खेल चलता रहा। तो एनएसीबी वालों ने बाकायदा उसका ध्यान रखना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी इस वक्त तो इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो जानवर पकड़ा जा रहा है, पहली बात, दूसरी बात ये कि जानवर बेचने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, जानवर खरीदने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए और अगर उसको खाते हुए कोई पकड़ा गया है तो पुलिस ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने जो देश के भाई हैं नॉन मुस्लिम समाज के, आज शायद अब्दुल साहब बैठे हैं, ये बारवाल साहब हैं, बारवाल साहब में अब्दुल साहब ही समझ रहा था, ज़ईफ़ हो गया, अब सही हो गया। हाँ, वो बारवाल साहब सेहतमंद थे, अब जरा आसार कदीमा में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए
और जिस जानवर की कुर्बानी मसलन बकरा या बकरी का पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से इजाजत है, कारपोरेशन ने उसके लिए कुछ ठिकान मुतय्यन किए हैं, कुछ कम हुआ बढ़ना चाहिए, उसके अंदर जो है पर्दे के अंदर छुपा करके कुर्बानी करनी चाहिए। और जो उसका मलबा है कारपोरेशन की जगह पर उसको फेंकना चाहिए। कारपोरेशन वालों ने फौरी तौर से उसको उठा करके सफाई करके वहां पर पाउडर वगैरह छिड़कना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह कि अगर वो गोश्त कहीं तकसीम करने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने ओपन गोश्त, खुले गोश्त का तकसीम का ख्याल नहीं करना, बल्कि उसको थैली के अंदर किसी थैली में छुपा करके बाकायदा ले जाना, ताकि किसी दूसरे के कहना चाहिए धर्म के मानने वालों को कोई ठेस न पहुंचे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। इस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट पवार साहब से लेकर के उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं समझता हूँ कि ध्यान से करना चाहिए और उनको दुआएं देना चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में इलेक्शन आए भी, गुजरे भी, हालात बहुत सारे आए नहीं आए, लेकिन औरंगाबाद शहर में अमन शांति बनी रही। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और एक आखिरी की बात वक्फ बोर्ड के मुताबिक है कि वक्फ बोर्ड वालों ने ईदगाह की सफाई करवाना चाहिए। तो शेख साहब बैठे हैं और जैसा अभी साहब ने बताया गर्मी का मौसम है, वहां पर जो हौद में पानी भरते हैं, अजहर भाई भी उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो पानी भरते हैं ज्यादा पानी भरना चाहिए वजू के लिए और पीने के पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। और हमने मैडम से कहा था कि भाई जो ट्रैफिक का निजाम है, ट्रैफिक के 2-3 रास्ते हैं, उसके अंदर भी पुलिस ने ऐसा इंतजाम करना चाहिए हर साल की तरह। इसके पहले नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सूचित करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक का ऐसा निजाम हो कि पंचक्की के पास का रास्ता छोटा है, पब्लिक ईदगाह के अंदर ज्यादा जाती है, बेगमपुरे का रास्ता है, मिल कॉर्नर का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को जाने आने के लिए ऐसा आसान बनाया जाए ताकि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। हम मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कोई जुमा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ उलमाए किराम है और प्रेस ग्रुप भी आएगा, इसके जरिए से आम लोगों को बोलेंगे कि आप खास तौर से ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि गाय और बैल की कुर्बानी कतई न दें, कतई न दें। भैंस है, पाड़ा है, बकरा है, बकरी है, ये सारे जानवर है जिसकी हमको परमिशन मिली है, हम वो जानवर कानून की हद में रहते हुए करें ताकि हमारे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। मैं सीपी साहब का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाजुक मौके पर आपने लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। इंशाअल्लाह सारे शहर की आवाम, खास तौर से बिरादरान मिल्लत आपके साथ है, कोई घटना होने नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? आप अल्लाह होकर हुई है, इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे और कोई अमल में खलल पैदा करने की कोई कोशिश करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई अफवाह फैला रहा है उसकी इत्तला पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एक आखिरी बात कि सोशल मीडिया पर लाए हुए जानवर, उसकी कुर्बानी और उसके गोश्त का कतई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई उस जानवर की कुर्बानी या उसके फोटो का इस्तेमाल करता है तो पुलिस के इल्म में लाएंगे, पुलिस चाहे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो करे। तो खास तौर पर अभी ऐसा मामला है, लोगों का मामला, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे बचपन में कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ नहीं होता है, जानवर लाए व्हाट्सएप पे डाल, उसको नेड़ा रहा है, उसको फूल लगा रहा है। तो ये गलती भी हम लोग ना करें। ये चंद बातें मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में इत्तेफाक और भाईचारा नसीब फरमाए, हमारे शहर में और पूरे देश में अमन शांति के अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और आने वाले त्योहार को मिलजुल करके मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।